उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान फायरिंग करने वाले सरफराज और तालीम का एनकाउंटर हो गया। हालांकि दोनों के पैर में गोली लगी है। दोनों को बहराइच के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ बहराइच में हुई हिंसा के केस में सभी 5 आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। बहराइच में हालात अब शांत हैं, लेकिन सियासत में बवाल है। पुलिस पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार अपराध देखकर नहीं बल्कि नाम देखकर एनकाउंटर करती है। योगी सरकार से यूपी का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है और जब स्थिति बिगड़ जाती है तब एनकाउंटर के जरिए वाहवाही लूटने की कोशिश की जाती है। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप? और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहां का लॉ एंड ऑर्डर है? कहां की ये व्यवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं? और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है। जिस वक्त बहराइच हिंसा के इन दोनों आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उस वक्त यूपी कांग्रेस के नेताओं की एक मीटिंग चल रही थी। ये सभी नेता मुरादाबाद के कुंदरकी में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन कर रहे थे। चूंकि कुंदरकी विधानसभा में जल्दी ही बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने एनकाउंटर को फर्जी बताने में देर नहीं लगाई। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलिवर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की। और इसके बाद कांग्रेस के एक और नेता सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ज्यादातर मामलों में एक तरफा एक्शन ले रही है। क्या पुलिस उन दंगाइयों का भी एनकाउंटर करेगी जिन्होंने मुसलमानों के घर में तोड़फोड़ और आगजनी की है? उनका भी तो होना चाहिए जिन्होंने दंगाइयों ने भीड़ ने सारी दुकानें जला करके खाक कर दी। जी, दंगाई तो दंगाई है। दंगाई को आप किसी धर्म के साथ क्यों जोड़ते हो? जिन्होंने दुकानें जला करके खाक कर दी, पूरी मार्केट जला दी और घरों में घुस करके औरतों के साथ बदतमीजी की, उनका भी इलाज करना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को जवाब दिया योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अगर किसी अपराधी की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की जाएगी तो फिर पुलिस भी फूल नहीं बल्कि गोली ही बरसाएगी। राजभर ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का सबसे मजबूत पक्ष है और अगर कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जब पुलिस के ऊपर कोई पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा या तो जेल में, नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। पैर में गोली मारी गई दोनों आरोपियों के, क्या करेंगे? इस नाते मारी गई है कि उनको पकड़ करके और सबक सिखाया जाएगा। अभी तो गोलियां लगी है ना, और कुछ लगेगा। महसी सीट से बीजेपी के एमएलए सुरेश्वर सिंह ने भी इस एनकाउंटर को सही ठहराया है। बहराइच के जिस महाराजगंज कस्बे में हिंसा हुई थी वो महसी विधानसभा सीट के तहत ही आता है। सुरेश्वर सिंह ने राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाने लखनऊ ले गए थे। सुरेश्वर सिंह ने कहा था कि एनकाउंटर की खबर आने के बाद राम गोपाल मिश्रा के पिता का उनके पास फोन आया था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की हत्या करने वालों के साथ सही होगा। बेटे के पिताजी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि जैसा कि सरकार ने हमको आश्वासन दिया था
योगी जी ने कहा था कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने जो कहा था सो किया, गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद में उन लोगों को गोली भी लगी है। मैं इससे पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसटीएफ, एटीएस, रैपिड एक्शन फोर्स, बाहर के एलआईयू, सारे एडीजी लैंड ऑर्डर, एसटीएफ के इंचार्ज, सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे। गृह सचिव यहाँ पे मौजूद थे, कैंप कर रहे थे। तो ये कड़ी कार्रवाई होने का ही एक संकेत था और उसी के आधार पे इतने जल्दी नेपाल जाते हुए लोगों की गिरफ्तारी हुई और जिन लोगों ने प्रतिरोध किया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें 2 लोग घायल भी हुए हैं। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। बिहार के छपरा और सिवान में जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आया है, जिसमें अब तक 25 लोगों की जान जा चुकी है। सिवान में 20 और सारण जिले में 5 लोगों की मौत हुई। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा। बिहार की सरकार शराब माफिया के कब्जे में है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ समीक्षा बैठक के नाम पर लीपापोती करते नजर आते हैं। दिक्कत यह हो रही है कि सरकार अपनी गलती को छुपाने का प्रयास कर रही है। जो मौतें शराब से हुई हैं, जहरीली शराब से हुई हैं, ये लोग छुपाना चाहते हैं। हम इसको मृत्यु नहीं कहते, हम इसको कहते हैं कि हत्या की गई है। ये हत्या है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मुख्यमंत्री जी लगता है होश में है कि नहीं है। उनको खबर भी अब तक ये पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। कोई एक बड़ा अधिकारी जिस पे कार्रवाई की गई हो, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? अगर शराबबंदी है तो शराब कैसे उपलब्ध है? नीतीश कुमार जी के हाथ में अब बिहार सुरक्षित नहीं रह गया। अब इनसे बिहार चल नहीं रहा। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सरकार ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसका संज्ञान लिया है और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो शासन प्रशासन के लेवल पे हों जिनकी लापरवाही हो, और साथ ही साथ जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और यही कारण है कि लगातार इस चीज़ को अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर निर्देशित किया है तो हर समय उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की है। और जहाँ जहाँ भी ऐसे दोषी पाए जाते हैं उस पर हमेशा कार्रवाई हुई है। अभी भी ये जो नया मामला आया है इस पर भी संज्ञान लिया गया है।